अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। पूछताछ के लिए ले गया, अरेस्ट किया गया कि नहीं? किसी को नहीं ले गया। अभी रुको, बात करके आधे घंटे। थोड़ा सा लगता है ना, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जैसे वो मिल गया था, मान लीजिए दहेज लेकर के FIR हो गया होता, इधर आक्रोशित न होते लोग तो मामला न बढ़ता। जो पक्ष है वो तो आक्रोशित का तो होता नहीं, होते तो लोग और लोग NCR ही लिख दिए होते, बाद में धारा बस जरा सी छूट आप लोग देखते हैं कि यहाँ के पुलिस वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और पार्टी के कई नेता भी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो भाई होगी, वो हम लोगों के पास तो आएगी। अब आ गई परिवार वाले जिस पर आरोप लगा रहे उसको अरेस्ट करना चाहिए। हाँ, तो वो तो है, इसको पकड़ना चाहिए, केवल ही नहीं कि हम इंतजार करेंगे। क्या इंतजार करेंगे? प्रथम में तो वही है। हाँ, इससे थोड़ा सा मामला रुक जाता है। हम तो सुने कि 3 लोगों को पकड़ा गया जो यहाँ पहुँचाने आए थे। देखिए 3 लोग जो छोड़ने आए थे, यहाँ छोड़ करके जो गए हैं उन्हीं को जो है अच्छा, जब वो लाए तो सही बात है, उनको पकड़ा गया, तब उन्हीं से सब पता चले कि तुम ले कैसे आए, कौन आपको भेजा, क्यों भेजा, कौन भेजा। अच्छा, जब वो माने मृतक अवस्था में यहाँ लेके आए। हाँ, मृतक लाए यहाँ। हाँ, तो उन 3 लोगों क्यों प्रधान जी भेजा गया? प्रधान जी हैं, प्रधान जी ये अखिलेश, ये थे इनके परिवार का मसला है, इनके चाचा पिती हैं। वो कौन लोग हैं जो 3 लोग लेके आए थे? जो 3 लोग आए थे यहाँ लेके, ये उनका नाम एक सुनील कुमार था, एक सद्दाम था, एक ड्राइवर है विद्यासागर। अच्छा, उनको पूछा गया भाई आप लोग यहाँ लेके आए, क्या क्या नाम है? भाई पता लगा भाग जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे हेरेंगे? तो हम आपके जरिए से भाई हमें नहीं कह रहेगा आप ही मारे हैं, कम से कम वो तो पुलिस काम है, कौन मारा है, किसने मारा है, तो उसका काम है कि अपना खोजबीन वो करे। तो उन्होंने बहरहाल बताया, नाम भी बताया, भागे भी नहीं। शुरू में कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पूरा गांव आ गया तो फिर कहाँ भाग के जाएगा? फिर पुलिस प्रशासन भी आ गया, तो लोग रह रहे, फिर प्रशासन को लेके चले। पुलिस प्रशासन किसी ने फ़ोन किया था कि वैसे आ गए? हमने फ़ोन किया। अच्छा, हमने फ़ोन किया तब पुलिस ने आया। बाद में रात में इंस्पेक्टर साहब भी आए। तो क्या बताए कि कौन भेजा, कैसे भेजा, आप कैसे लेके आए, क्या बताए? उन लोगों ने, हमने पहले वहीं थे तो एक चाचा लड़के थे, तो यही रोड पे लगे एम्बुलेंस खड़ी किए, तो वो अकेले थे, तो बोला कि कोमल को बाटी उतारिए। सब चौंक गए, बाटी कैसे अभी तो यार खाना पीना बना करके भी अस्पताल गई हो। भाई अभी यही पड़ोसी एक पटेल हैं, धर्मेंद्र पटेल, उनका हेलमेट अस्पताल में छूट गया था, दवा वो लेने गए थे, तो उसने हेलमेट लेने गए तो उन्होंने बता रहे थे कि वो लड़की मतलब 7:20 या 7:30 बजे क्या ना तो हंसत रही, कहना ऐसे कैसे हुई हुआ। तो हम लोग एक बार अचंभू हो गए, यार ऐसे कैसे घर। लेकिन हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे कि वो घर से जहर खा के आई है, ऐसा कुछ? भाई हम मान रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले घर से जहर खा के अगर यहाँ से लड़की निकलती साइकिल चलाते हुए तो क्या पॉइजन 3 घंटे पूरे 3 घंटे बाद असर करेगी? वो तो रिपोर्ट में आ जाएगी। पॉइजन तो 2 मिनट बाद असर करना शुरू कर देता है। जी सर, जी। तो 3 घंटे कैसे लगेगा? भाई तब भी भाई हमने उनसे कहा कि हम मान रहे हैं कि लिए ठीक है, आपके कहने के अनुसार भाई आरोप प्रत्यारोप सभी लगाएंगे। नहीं, इतनी जिम्मेदार लड़की जो अपने माता पिता संतान इसकी छोड़ने का है और लगातार कमा के मान्य जी जैसे पाल रही तो सुसाइड कर ली। मान्य जी ये बताइए, जैसे ये हम लोग नहीं, मुख से झाग होगा रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। अक्सर हमने कई लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में, लगभग 8-10 लोगों को जो जहर खाए थे, तो 10 मिनट के बाद 15 वो झाग निकलने लगता है, खून और काले रंग का खून निकलने लगता है। तो ऐसा कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर। उसका तब कौन सा जहर खा ली थी? जहर अगर खाती तो उसका झाग निकलता, उल्टी होता, ठिसकुर निकलता, कुछ प्रक्रिया ब्लड निकलता, कोई प्रक्रिया होता। अरे वो नहीं भाई, आप लोग अस्पताल के मालिक को अरेस्ट करोगे,
देखिए वो अस्पताल अच्छा, हॉस्पिटल के मालिक का क्या नाम है सर, कुछ पता है आपको? रजिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। ये सर बताइए, अस्पताल बंद करवाइए। कोई लग रहा है कि उसमें अस्पताल में ताला लगना चाहिए। पॉइजन लग रहा है, पॉइजन खाइए। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं। थोड़ा सा आप गए जिम्मेदार लड़की, हाँ, कैसे कर रही सबसे बड़ी बात है ये कहने की पॉइजन अब यही बात बोल करके ना आक्रोश जो हो जाता है कि बार बार उसी पे जिद कर। पॉइजन में तो झाग पहले निकलना शुरू हो जाता है 10-15 मिनट के बाद, जैसे असर करता है वो। अस्पताल में मृत हुई है, अस्पताल में मरी है संदिग्ध अवस्था में। अस्पताल बंद होना चाहिए और अस्पताल के जो मालिक है उसको अरेस्ट करके ले आइए, उससे पूछताछ करवाइए। अस्पताल के जो स्टाफ हैं वही असलियत बता सकते हैं। अस्पताल में जो स्टाफ हाँ, पहले वो अरेस्ट हो और उसके बाद फिर जो उसमें फोन आया, पौन घंटा उसको बाहर रखिए। मिलने नहीं थी, बिटिया से मिलने नहीं थे, जिंदा हालत में नहीं मिली। बिटिया से नहीं मिलने देंगे तो क्या मतलब? पॉइजन का पता लग रहा है? नहीं बिल्कुल सीसीटीवी है ही नहीं। पॉइजन कोई पॉइजन आदमी खाएगा। जब बच्ची की माँ गई तो उसको मिलने क्यों नहीं दिया गया भाई? चलो उसको बुला के पूछो। वहाँ पुलिस वाले तो थे नहीं उस वक्त, अस्पताल वाले ही थे। नहीं वो पुलिस वाले यहाँ है ही नहीं, सब लोग सब हॉस्पिटल के इसमें डॉक्टर और मालिक इसमें इन लोगों को साजिश उसको बुला के तब तक तो पुलिस बताओ, रात में आओ, कह रहे हैं सुलह हो जाओ, रात ही में मतलब सुलह हो जाओ, नहीं सुबह प्रधान जी तुम्हारा भी देखेंगे और एक हमारे सफाई कर्मी है वहाँ, इन्हीं प्रधान जी कौन है? एक सफाई कर्मी था, उसको बोले मैं सुबह आओगे तो मैं देख लूंगा। कहाँ है प्रधान? यहाँ सुलह फुला करवा दो, सब क्या बवाल खा रहे हो। हम कसरुआ के प्रधान हैं, ये बासी के दोनों, ये बॉर्डर के गाँव हैं। कौन आपको धमकी दे रहा था? सर हमको तो धमकी से पीछे अरे तुम्हारे भाई अब कोई दूसरे चाचा, हाँ चाचा इनके चाचा सफाई कर्मी सफाई कर्मी है, उनको देखिए, कह अगर रहे थे धमकी दे रहे हो कोई तो उसको बता दीजिए। हमको भी सब कोई नहीं दिया, हम कोई डर नहीं रहे सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नहीं ठीक है, मेरे बड़का जब पापा की लड़की है, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं। अगर डरेंगे तो ऐसा कोई ऐसा निर्मम हत्या हुई है, नहीं हम जो डरेंगे हाँ क्या? जो अब क्या होगी सर? जो सही है वही क्या सब करेंगे? लोग जो बताइए। पथरा हुआ सर FIR करेंगे, सीधा क्या करेंगे? FIR करेंगे सर। पुलिस भी लाठी चार्ज की है, उसका भी सब तो होना चाहिए। बताइए, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग थोड़ी पता चलाएंगे भाई। हम तो वहाँ लोग हम न्याय मांग रहे हैं भाई। अरे ये भी तो हो सकता है कहीं वो आपका विपक्ष जो है लोगों को वो करके भड़का करके कराए हो, ये भी तो हो सकता है सर ना। कह रहे हैं हम लोग, पीड़ित पक्ष क्यों कराएगा? भाई हम लोग अगर हमारे लोग पीड़ित हत्या भी पक्ष का भी नहीं होगी, करा उसके बाद हम लोग FIR करेंगे तो भाई ये सुबह अन्याय है रात ना। में गए प्रधान जी, रात में हमको नहीं पता चली, हमको सुबह पता चली, हम भाग करके आए, यहाँ आए थे, ये गए थाने पे, पता लगी कि प्रधान जी थाने पे गए हैं। वहाँ जो है एप्लीकेशन है, रात में एप्लीकेशन ये दे रहे थे, तो यशु साहब ने कहा कि पहले पोस्टमार्टम नहीं, हाँ पहले पोस्टमार्टम। तो उसके बाद जो इन्होंने अपने उसको पढ़े, बोले ये नहीं, ये लिखो कि हम इनको जो है पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, हमको शक है ये, वो अपने हिसाब से। इन्होंने कहा कि सर मैं आपके कहने से क्यों लिखूंगा, यही कंट्रोवर्सी। सुनिए यही है। तो बहरहाल रात में कहें कि नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे तो जाओ फिर जो सोच लो अपना समझ लो भाई, जो करना हो। अरे बाकी जो है ये, तो फिर ये रात में कहे ठीक है हम सुबह जो कुछ लिख के देना होगा हम सुबह देंगे। सुनिए जा विधायक जी, फिर ये चले आए। जो इन्होंने मुझसे बताया, प्रधान जी हमारे साथी हैं, मैं प्रधान संघ का उपाध्यक्ष हूँ, तो उसके बाद इन्होंने मुझसे बताया कि यार फिर रात में हम चले आए, फिर सुबह ये गए, फिर सुबह गए तो फिर वही बात जो है डिस्कस हो के ऐसे पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं, कागज़ भरवा करके उसका पंचनामा लिखो, वो करो। तभी वो यहाँ से बात हुई, यहाँ घर परिवार वालों से, हम भी सुबह यहाँ मौजूद थे। तो इनसे पूछा गया क्या वो कह रहे हैं कि फिर तैयार नहीं हो रहे हैं लिखने के लिए, भी कह रहे हैं उसकी जाँच होगी। सुनिए सर, तो उसके बाद जो है तभी हुई, तब यहाँ कुछ आक्रोश शुरू हुआ। तो फिर बात आप लोगों नेतागणों से हुई, और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, सुरेश कुमार साहब हमारे गाँव के हैं, क्षेत्र के हैं, और अधीक्षक साहब, तो उनसे बात होती है कि जो ला करके यहाँ फेंक के चले गए, इस लाश को शांतिपूर्वक आप लोग अस्पताल में लेके चले जाओ, शांतिपूर्वक वहीं बैठो, वहीं सब जो बातचीत की हो रहा वहीं करो। वो फेंक करके आए, कल यही कहेंगे कि वो तो वहाँ हमारी, यहाँ हमारी ही नहीं। बस इतनी बात हुई। यहाँ फिर लाश लेके वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, बस क्योंकि भीड़ भाई सुनते गई, भीड़ होती गई, दूसरे गांव वाले आ गए, भीड़ बढ़ती गई। अब पुलिस भीड़